Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School. My dear students, this is lecture 1 for class 9th, and in this lecture we will discuss unit 3 education and careers, and the topic is chasing dreams. So here we have unit 3, chasing dreams. I will read and explain the unit for you, so listen very carefully. Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky. अब यहाँ दो वर्ड्स हैं जिसको मैंने देखें, आप जो है वो रेड से लिखा हुआ है. एक शैबी का मतलब होता है इन पुअर कंडीशन, खस्ता हाल, और दूसरा है कोलैप्स, इसका मतलब है हैविंग फॉलन डाउन, मतलब इस बात का है कि गिर पड़ना, गिर जाना. ठीक है, तो क्या होता है, जमील जो है वो अपने घर के आंगन में, अब घर कैसा है इसका, पुराना खस्ता हालत मट्टी का बना हुआ, वहाँ पे लेज़ी अंदाज में, सुस्ती वाले अंदाज में आता है और जो आंगन के दरमियान में चारपाई रखी होती है उस पर गिर पड़ता है. ठीक है, और लिखा है अंडर द कूल मूनलाइट स्काई, मतलब इसका ये होगा कि जो है वो रात का वक्त है और चांदनी जो है वो फैली हुई है, उससे रोशनी हो रही है. लुकिंग एट जमील, हिज फादर केप्ट हिज कप ऑफ टी on the table and dragged his chapoy close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." जमील को देखते हुए उसके फादर के हाथ में चाय का कप होता है, वो फ़ौरन उस कप को टेबल पर रखते हैं और इसकी चारपाई को अपनी तरफ खींचते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान और फ़िक्रमंद लगते हो. जमील, "No, father, everything is fine." और फादर उससे कहते हैं, "नो, यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर, देन वी विल टॉक अबाउट इट." वो कहते हैं, नहीं जो है मुझे तो तुम ठीक नहीं लगते, चलो पहले रात का खाना खाते हैं और उसके बाद इस बारे में बात करते हैं. Jamil's mother and Aunt Saduri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. अब जमील की जो वालदा होती हैं वो और उनके साथ उनकी एक ओल्ड फैमिली फ्रेंड होती हैं जिनका नाम होता है आंट सदूरी. ठीक है, वो क्या करते हैं, केम आउट ऑफ द किचन, वो किचन से आते हैं और उनके हाथ में खाने की ट्रे होती है और पानी से भरा हुआ जग होता है. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpoy. अब उसकी जो बहन होती है और जो उसका भाई होता है खालिद, वो क्या करते हैं, टेबल को उठाते हैं और जहाँ पे इनकी चारपाई रखी हुई होती है वो टेबल को उसके करीब ले आते हैं. Everybody sat around the table and started eating. हर कोई वहाँ आता है और हर कोई जो है वो टेबल जो रखा होता है उसके अतराफ़ में बैठ जाता है और खाना शुरू कर देता है. बट जमील डिड नॉट मूव, लेकिन जमील जो है वो अभी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है. तो उसके फादर उसे देखते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा उठो और खाना खाओ. His father asked him to get up and have dinner. Reluctantly इसका मतलब होता है in an unwilling or hesitant way, यानी कि ना चाहते हुए कुछ करना. तो reluctantly he got up and started eating, तो ना चाहते हुए भी वो उठता है और उसके बाद फिर खाना शुरू कर देता है. Everybody noticed that Jamil was upset, तो हर कोई ये देख लेता है कि जमील जो है वो क्या है, अपसेट है, परेशान है, फ़िक्रमंद है. They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. तो वो खाना खाते हुए उसको कनखियों से देखते हैं, नोटिस तो कर चुके होते हैं, बार बार उसको देखते हैं, लेकिन उससे उस टाइम पर कहते कुछ भी नहीं. As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" तो उसकी वालदा, अब जब खाना सब खा चुके होते हैं तो वो जो है टेबल साफ़ हो जाता है, डिशेस भी किचन में ले जाई जाती हैं. तो उसकी वालदा फिर उससे पूछती है, क्या पूछती हैं कि जमील तुम्हारा रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, क्या ग्रेड बना तुम्हारा.
In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. तो क्या होता है भाई, वो सैड टोन में, उदासी वाली आवाज़ में वो ये कहता है, सबको बताता है कि भाई मेरा जो है ना बहुत अच्छा ग्रेड बना है, अच्छा ग्रेड बना है. अब जब ग्रेड अच्छा बना है तो उदास क्यों हो, यही चीज़ उसके फादर भी उससे पूछते हैं. सो वाई आर यू सैड, क्यों उदास हो भाई. हैज़ सारा पास्ड, क्या सारा जो है वो पास हो गई है. आस्क हिज फादर. यस, जमील जवाब देता है. इनफैक्ट सारा हैज़ गॉट मोर मार्क्स दैन मी. तो वो बताता है कि जो सारा के मार्क्स हैं वो तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है. तो उसके बाद, वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, आई वॉज सो वरीड, सारा कंप्लेन. तो सारा उससे ये पूछती है कि भाई फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे रिज़ल्ट के बारे में कितनी परेशान थी. अब जमील जो है वो उसको जवाब देता है और कहता है, सॉरी सारा, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड. प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है अपनी ही सोचों में खोया रहना. तो कहता है, सॉरी सारा, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ माई ओन थाट्स अबाउट द फ्यूचर. यू सी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर करियर द सेम वे दैट आई डू. तो वो ये कहता है कि यार मैं तो ना अपनी ही सोचों में फ़िक्रमंद था, परेशान था, खोया हुआ था मुस्तकबिल को लेकर, फ्यूचर को लेके. तुम देखो, तुम उस तरीके से, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं जैसे मैं परेशान या फ़िक्रमंद हूँ मुस्तकबिल को लेकर. तो वहाँ उसका भाई खालिद जो है वो उससे पूछता है, व्हाट डू यू मीन, इस बात का क्या मतलब है. तो जमील बताता है, देखो, शी इज़ अ गर्ल, शी डज़ नॉट हैव to worry about supporting her family. Only men have to worry about earning for their families, Jamil commented. तो जमील कहता है, यार ये तो लड़की है, इसको उस तरीके से फ़िक्रमंद नहीं होना कि अपने फैमिली को ये सपोर्ट कैसे करेगी. ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग. सिर्फ मर्दों को जो है वो फ़िक्रमंद होना होता है कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है. तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि भाई मतलब मैं इसका रिज़ल्ट अच्छा आया या नहीं भी आया तो मगर उसको उतनी फ़िक्र की तो कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये काम तो मर्दों का है सिर्फ़ और सिर्फ, और पैसा कमाना और जो है वो अच्छी तालीम हासिल करना. तो उसको ये लग रहा होता है, जैसे आजकल भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझ रहे होते हैं कि हम एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं कि उससे हम बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएं, या पैसा तो फिर हम वैसे भी कमा सकते हैं. तो यहाँ ये बात समझने की ज़रूरी है कि हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली फॉर अर्निंग मनी, इट इज़ बेसिकली टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स. ठीक है, ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें. तो यही बात उसका भाई उससे कहता है, कम ऑन जमील, वी डोंट get education only for earning money, we do it for improving ourselves, and both males and female need it equally. वो कहता है कि हम एजुकेशन इसलिए थोड़ी हासिल करते हैं सिर्फ कि पैसा कमाएं, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से बेहतर बना सकें, बेहतर तरीके से अपना मुस्तकबिल डेवलप कर सकें. और ये दोनों को ही ज़रूरत है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. फिर खालिद यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनाता है. वो कहता है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है. अच्छा, अब क्या होता है, जमील felt ashamed. Yes, you are right. I agree with you. ठीक है, जमील ये बात सुनकर थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो. लेकिन फादर यहाँ जब देखते हैं वो कहते हैं, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू सो वरीड, कमेंटेड फादर. फादर कहते हैं, लेकिन मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता, जब तुम भी पास हो गए, तुम्हारी बहन भी पास हो गई, तो तुम क्यों अपसेट हो. सो हियर वी हैव डन विथ टुडे लेक्चर, और इंशाअल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the next lecture. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz.